दोस्तों, जैसे जैसे हम भौतिक विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक रहस्य उजागर हो रहे हैं। हम किसी ऐसे तारे को जानते हैं जो हमारे सूर्य से 315 गुना अधिक बड़ा है। किसी ऐसे प्लैनेट को जानते हैं जो पूरा का पूरा प्लैनेट डायमंड यानी हीरे से बना हुआ है। किसी ऐसी रोशनी के बारे में जानते हैं जो 13 अरब 400 करोड़ साल पुरानी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऐसे ही एक रहस्यमय ब्लैक होल के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। 1783 में जियोलॉजिस्ट जॉन मिचेल ने हेनरी कैवेंडिश को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने एक ऐसी भारी शरीर की अवधारणा बताई जिसमें से प्रकाश भी बचने में असमर्थ हो, और यह पत्र रॉयल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया। जॉन मिचेल ने ब्लैक होल की कल्पना बहुत पहले ही कर ली थी, लेकिन 19वीं सदी तक डार्क स्टार्स पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि तब लोगों की यह मान्यता थी कि प्रकाश द्रव्यमान तरंग रहित है, अतः गुरुत्वाकर्षण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं होती। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह सिद्ध कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति पर प्रभाव डालता है, यानी ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट होती है। और बाद में मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल का अस्तित्व पा ही लिया। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। तारे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। जब कोई बड़े तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वह इतना गर्म नहीं बने रह पाता कि अपने ही गुरुत्वाकर्षण के अंदरूनी खिंचाव को रोक सके। इसलिए बहुत बड़े तारे सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाते हैं और सिर्फ उस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल ही बाकी रहता है। इतना गुरुत्वाकर्षण कि उस तारे से रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। हमारे पृथ्वी पर 1 जी फोर्स की ग्रेविटी होती है। अगर इसे 15 से 20 जी फोर्स कर दिया जाए तो हमारे पृथ्वी के जितने भी प्रजाति हैं वो पृथ्वी में सिकुड़ के समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ब्लैक होल्स में तो 1 लाख जी फोर्स से भी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण विद्यमान होते हैं। इस वजह से ब्लैक होल्स में टाइम और स्पेस का एक अनोखा खेल शुरू रहता है, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद उस चीज़ को दोबारा नहीं देखा जा सकता। इस विषय में लोगों की बहुत सारी अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक होल हमारे आकाशगंगा के केंद्र होते हैं और वह एक मिल्की वे को दूसरे मिल्की वे से जोड़ते हैं, यानी ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद भी अगर कोई वस्तु जिंदा बची रही तो वह कहीं दूसरे आकाशगंगा में फिर से नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो रिलेटिविटी के पहले नियम का उल्लंघन होगा। लाइट की स्पीड से तेज यात्रा करना असंभव है। अब तक हमने 100 से भी ज़्यादा ब्लैक होल्स ढूंढे हैं और बहुत से आकाशगंगा में हमें एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल मिला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल हो सकता है, क्योंकि हमारे आकाशगंगा के केंद्र के तारे 4 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकाशगंगा में चक्कर लगाते हैं, जो हमारे सूर्य की रफ्तार से बहुत तेज हैं। अब दोस्तों, हमारे मन में दूसरा सवाल यह है कि ब्लैक होल्स तो काले होते हैं और उसमें से रोशनी भी नहीं निकल पाती, तो हम कैसे पता लगा पाते हैं ब्लैक होल्स के बारे में। अगर कोई तारा और ब्लैक होल एक साथ में चक्कर लगा रहे होते हैं तो उसमें से एक हाई एनर्जी वाली प्रकाश उत्पन्न होती है जो टेलीस्कोप से देखी जा सकती है। और कभी कभी किसी ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वह अपने तारे के बाहरी गैसेस को भी खींच लेता है और वह उससे अपने कक्ष में एक एक्रिएशन डिस्क बना लेता है। अब इतनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो गैसेस बहुत उच्च तापमान में तपने लगते हैं और उससे एक्सरे लाइट रिलीज होती है, जिसे नासा का स्पेसक्राफ्ट चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी आसानी से कैप्चर कर लेता है। और एस्ट्रोनॉमर इस एक्सरे लाइट से ब्लैक होल के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। ब्लैक होल्स को खोजने के लिए नासा का स्पेसक्राफ्ट चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, स्विफ्ट सैटेलाइट और फर्मी गामा एक्सरे टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तैनात हैं। हम दोस्तों जितने भी ब्रह्मांड के रहस्य को जान पाए हैं वो सब लाइट और लाइट के स्पेक्ट्रम से ही संभव हो पाया है। हम विज्ञान के इस युग में जी रहे हैं जहां केपलर और हबल जैसे विशालकाय टेलीस्कोप ब्रह्मांड में नज़र रखे हुए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पर नए हैं और आप भी ऐसे ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को देख सकें। फिर लौटूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।